मैं मुसलमान हूँ, मैंने वेद को भी पढ़ा है, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मेरे सगे भाई हैं आप, मैंने पढ़ा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते कि हमारे पूर्वज हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण हैं। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कहीं बाहर जाने का और मेरे से कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान के ज़रा किसी पर्सनालिटी का नाम लीजिए, तो मैं किसका नाम लूँगा? मैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूँगा। आप मानते हैं कि जो भारत में मुसलमान उनके पूर्वज भी जो है वही सेम ही थे? अरे 99% यहीं से, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। मेरे यार की ज़बान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। कंट्री से अपनी पहचान होती है। हमारी पहचान पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर एक भारतीय से है और हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। और आज जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, अरे वो नीचे से निकल करके आए हैं। वो ईश्वरीय वरदान है जो वो बैठे हैं, वरना कोई बैठने देता? मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, इसलिए मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए। और यूपी के अंदर तो योगी जी ने जो है ऐसा लॉ ऑर्डर खड़ा कर दिया कि वहाँ से जितने गुंडे मवाली थे सब भाग गए। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। समझे साहब? तो योगी जी जितने प्यारे दूसरों के, उससे ज़्यादा प्यारे हमारे हैं। और इसलिए हमारे हैं कि हम एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप का हमने दूध पिया है भाई। आपके हिसाब से लखनऊ का नाम जो है वो लखनऊ ही रहना चाहिए या फिर इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है और नाम बदलने में चेंज तो होते रहना चाहिए। अगर कोई चेंज हो रहा है, मेन तो चीज़ विकास की है कि योगी जी विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नाम के साथ साथ विकास ही सर्वोपरि होना चाहिए। और रहेगी नाम बदलने से, अगर उसका लक्ष्मण अगर नाम हो जाए या कुछ और नाम हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब यूपी में फ़र्क नहीं पड़ता। यूपी में ग्लोबल समिट भी चल रहा है यूपी के अंदर, तो और तमाम जो लोग हैं इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो लग रहा है कुछ काम हो रहा है यूपी के अंदर, या फिर अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे की कोशिश है? देखिए, मैंने अभी नेशनल चैनल पे एक बात कही थी कि किसी भी देश को अपनी इमेज बनाने में, देश हो या कोई पर्सनालिटी हो, एक समय लगता है। जब आप पत्रकारिता करेंगे तो धीरे धीरे आप में एक निखार आता चला जाएगा। यही चीज़ कंट्री की भी है और यही लीडर की भी है। आज जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने अपनी इमेज डेवलप की है। जब उसे जितनी डेवलपमेंट उनका हुआ है तो उसका नतीजा आज ये कि विश्व जो है, जहां हमें ये कहता था, जो विश्व के लोग, जब हम आज़ाद हुए तो लोगों ने ये कहा, यूरोप के लोगों ने कहा, अरे ये क्या लोकतंत्र चलाएंगे, इनके बस का नहीं है। ये धोती पहनने वाले, शेरवानी कुर्ता पजामा पहनने वाले, है ना, वो मजाक बनाते थे। जब आज 70 साल से ज़्यादा हो गए तो आज सारी दुनिया ये लोहा मानने लगी है कि नहीं भाई, ये तो लीडरशिप करेंगे। और आज G20 की लीडरशिप हमें मिलना, ये हमारे लिए बात दर्शाती है कि हम विश्व के अंदर लीडरशिप करेंगे। और विश्व के अंदर लीडरशिप इसलिए करेंगे कि ताकि हम विश्व के अंदर जितने वंचित लोग हैं, जितने कमज़ोर लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो मानव अधिकारों के नाम पर, यानी मानव अधिकारों के संरक्षण के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो आज दुनिया के अंदर जो असंतुलन हो गया है उसको संतुलित करना ये भारत जानता है और भारत ने किया है। भारत के लोगों की सादगी को मूर्खता समझा। ये अलग बात है कि हमने मूर्खता दिखाई कि हम आपस में लड़े और हम गुलाम हो गए। हम यहाँ जो है 1200 साल तक गुलाम रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हम जो हैं हम गुलाम रहे हैं। आज हम भारतीयों की सरकार है, ये हिंदू और मुसलमानों की नहीं, हम भारत के लोगों की सरकार है। आज भारतीय इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले अगर मुगलों की शक्ल में करते थे, चाहे वो मुसलमान थे, तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस मज़हब को मानते हैं जिसको मैं मानता हूँ। मज़हब की पूजा पद्धति एक होना, सिमिलरिटी होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा आदर भी करते हों। वो उसी तरह से ट्रीट करते थे। जब यहाँ नादिर शाह यहाँ आया ईरान से और उसने जब यहाँ लूट मचाई, तो आपको मालूम है कि उसने हिंदू और मुसलमान नहीं देखी कोई। उन्होंने हिंदू और मुसलमान जो हमारी बहनें थी सबका अपमान किया और यहाँ से लूट करके ख़जाना ले गया। तो वो तो मुसलमान था और यहाँ हुकूमत करने वाले भी मुसलमान थे। नहीं, इसका मतलब ये है कि कंट्री से अपनी पहचान होती है। हमारी पहचान पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर एक भारतीय से है और हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। अगर यूरोप के लोग, अमेरिकन अपने आप को अमरीकी कहने पे गर्व करेंगे तो भारत के लोगों को क्या हो गया कि अपने आप को भारतीय कहने में क्यों नहीं गर्व महसूस करते? हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है,
हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, मगर हमारा नफ़ा और नुकसान तो एक है। अगर देश के अंदर कमज़ोर देश होगा, उसकी सरहदें कमज़ोर होंगी, तो क्या आप ये समझते हैं, मैं समझता हूं कि मैंने जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि ये भूल जाएं यहाँ के लोग, ये भूल जाएं लोग कि अगर आपके धर्म का भी शासक है तो वो अपने शासन को ही मजबूत करेगा, आपकी अवहेलना करेगा। और उसका उदाहरण है जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उसके बाद जो यहाँ से जो हिंदुस्तानी जो भारतीय यहाँ से गए, उन्हें आज भी शरणार्थी ही कह कर के पुकारते हैं। उनका कोई आदर नहीं है, उनकी कोई भागीदारी उसमें नहीं है, ना राजनीति में भागीदारी है, ना उनके कारोबार में भागीदारी है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, भारत के लोगों से, हिंदू और मुसलमानों से नहीं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। तो इसलिए मान्यवर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नाम कुछ भी रखा जा सकता है और बढ़िया नाम रखा जा सकता है। लखनऊ तो बहुत सारे लोगों को लेने में भी परेशानी होती है, उसका खूबसूरत नाम रखा जा सकता है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के नाम पर ये नाम होने चाहिए। हमारे पूर्वज से मुराद मेरी ये है कि हमारे पूर्वज हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण हैं। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कहीं बाहर जाने का और मेरे से कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान के ज़रा किसी पर्सनालिटी का नाम लीजिए, तो मैं किसका नाम लूँगा? मैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूँगा। और इन दोनों की जो लाइफ है, इन दोनों की जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो एक उदाहरण के तौर से, अगर हम आइडियल के तौर से हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमारा भारत अलग ही एक अपनी पहचान पूरे विश्व के अंदर बनाए। आप मानते हैं कि जो भारत में मुसलमान, उनके पूर्वज भी जो है वही सेम ही थे? अरे 99% यहीं से। ये तो देखिए ऐसा है, ये तो एक नियम है कि कोई ये आज भी जो है फ्रीडम है अपने देश के अंदर कि जो जिस पूजा पद्धति को चाहे इख्तियार करे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस्लाम और सनातन धर्म के अंदर तो बड़ी सिमिलरिटी है, बहुत सिमिलरिटी है। यानी आप ये देखिए कि सनातन धर्म एक उसमें जो है वो निराकार ईश्वर की प्रार्थना की बात करता है, पूजा की बात करता है। पूरा आर्य समाज एक उस पर खड़ा हुआ है। हमारे स्वामी रामदेव जी जो हैं वो कभी आपने नहीं देखा है कि वो एक ईश्वर को मानते हैं, और हम और सारी दुनिया मानती है एक ईश्वर को, हिंदू और मुसलमान नहीं। ये तो दरअसल लोगों की एक अज्ञानता के कारण एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं। वरना ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ज़बान यार मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। तो इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि नाम कुछ भी बदलिए, अच्छा नाम रखिए। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो वाकई बड़े, उन्हें लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। उन सब का एक बार कायाकल्प हो जाना चाहिए और अच्छे से नाम रखे जाए, कोई बात नहीं है। सब एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा कि कई लोग भारत की तस्वीर जो है वो मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से, और दूसरी तरफ तुर्की में भारत की सेना जो है वो मदद कर रही है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, नई तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। तो क्या एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा रहा है? आप यहाँ से कोई संदेश देंगे क्या? नहीं, देखिए, आप ये देखिएगा कि तैयब अर्दगान जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो हमेशा जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में वो पाकिस्तान का साथ देते थे। आज जब इंडिया ने या भारत ने जाकर के जब अपनी सेना वहाँ भेजी और जिस तरह से हमने वहाँ सेवा शुरू की है और वेलफेयर का काम किया है, और वहाँ जो लोगों को राहत दे रहे हैं, तो उसका उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो यही चीज़ होती है भाई, यही तो है भारत के लोग। अगर हमारे पास ये सामर्थ्य ना होता तो कैसे जाके हम मदद करते? हमें अपने आप को सामर्थ्य हमें जमा करना है, अपने आप को जो है पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ के साथ में जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो हम किसी की मदद करेंगे। अमेरिका यही काम करता था। उसने कहा, लो भाई, तुम लो भीख ले जाओ, तुम भीख ले जाओ, हैं। आज हम लोगों को दे रहे हैं। हमने अफ़गानिस्तान की मदद की, तो आज देखिए अफ़गानिस्तान के जबकि वो बहुत मतलब कट्टर कहलाने वाले लोग, आज वो भारत के ख़िलाफ़ खड़े होने को तैयार नहीं है। आज वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो हिंदुस्तान को अच्छी नज़र से देखते हैं, वो भारत को अच्छी नज़र से देखते हैं। तो ये हमारा नतीजा है कि समझो भारत के लोगों कि अपने आप को मजबूत करो, और हिंदू और मुसलमानों की बात करोगे और अपने आप को अलगाव की बात करोगे, तो फिर वो आएंगे हमें कमज़ोर करके, फिर हमारे अलगाव का, हमारी अलहदगी का फ़ायदा उठा लेंगे। और आज जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, अरे वो नीचे से निकल करके आए हैं, वो ईश्वरीय वरदान है जो वो बैठे हैं, वरना कोई बैठने देता? मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। आरएसएस पूरा आरएसएस की बैकग्राउंड जो है वो राजनीति से, वो राजघरानों से नहीं है, साधारण लोग हैं। श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी साधारण लोग हैं।
साधारण घर से निकल करके आए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर भाईचारा बनाइए और आध्यात्मिकता के ऊपर रूहानियत अपने अंदर पैदा करिए। हाँ, चाहूँगा कि जिस तरीके से जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भारत में डर लगता है, ये इमेज जो बनाने की कोशिश हो रही है और एक तरह मजबूत भारत बन रहा है, तो क्या जो है ये लोग कामयाब होंगे कभी इस तरीके की जो भारत की तस्वीर बनाने अरे कैसे कामयाब होंगे? मैं मुसलमान हूँ और मैं देखने से भी मुसलमान नज़र आ रहा हूँ और मैंने सारी चीज़ों को, मैंने वेद को भी पढ़ा है, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मेरे सगे भाई हैं आप, मैंने पढ़ा एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते, वादउला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह, नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। मैं कनॉट प्लेस के अंदर खड़ा हूँ और मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है ना सेफ्टी है और मैं इसी तरह से यहाँ खड़ा हूँ। जब मुझे डर नहीं लग रहा तो किसी दूसरे को क्यों डर लगेगा? मैं अपने भाइयों से अगर भय महसूस करूंगा, जो आदमी, अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो आप खुद डरोगे। जैसे पुलिस को देख कर चोर भागता है, तो ऐसे ही जो है अगर आप अगर कमज़ोर हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है तो आप डरेंगे। तो इसलिए मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, जैसे भागीदारी आपने आज़ादी में, हर चीज़ में हमारी भागीदारी है, हम अलग हो ही नहीं सकते भाई, कैसे अलग हो जाएंगे? पीएम मोदी ने जो कहा था गुलामी के हर निशान को मिटाएंगे, तो लग रहा है कि अब लखनऊ की भी बारी उसमें आ गई है। नहीं, देखिए, पीएम मोदी हमारे बहुत ही प्यारे से आदमी है यार। वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत ही अगर ये सारे काम नहीं करेंगे तो और सरकार नहीं बनेंगे तो कैसे कल्याण के काम होंगे? आज जिस तरह से विकास हो रहा है पूरे देश में, जाके देखिए, रोड बन रहे हैं, विकास हो रहा है और तमाम लोग जो हैं इत्मीनान के साथ रह रहे हैं। और यूपी के अंदर तो योगी जी ने जो है ऐसा लॉ एंड ऑर्डर खड़ा कर दिया कि वहाँ से जितने गुंडे मवाली थे सब भाग गए। पुलिस बढ़िया काम कर रही है। हालांकि कहीं ये है कि कहीं पुलिस ज्यादती कर देती है, वो भी नहीं करनी चाहिए और वो भी थोड़ा सा उन पे भी नज़र जो है वो योगी जी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने जगह अभी कुछ लोगों का डिमोशन भी किया है। उन्होंने जो है एक IPS अफसर को जो है उसे SDM को जो है वो एक मामूली वो बना दिया है। ये चीज़ होती है सज़ा देने, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। समझे साहब? तो योगी जी जितने प्यारे दूसरों के, उससे ज़्यादा प्यारे हमारे हैं। और इसलिए हमारे हैं कि हम एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप का हमने दूध पिया है भाई, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना कि कितने मजहब के दरबार को जो तोड़ते हुए कितना प्यारा संदेश यहाँ से उन्होंने दिया और कहा है कि लखनऊ जो है अगर उसका नाम बदलता है तो सबसे पहले मुस्लिम जो हैं वो आगे आकर के स्वागत करेंगे। और जो भारत की तस्वीर को एक मजबूत राष्ट्र की तरह नरेंद्र मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हर मुसलमान जो है वो देश का साथ देगा। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।